गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी। आ गई हूँ फिर से एक और न्यू हॉरर मूवी की स्टोरी को लेकर, जिसका नाम है द ममी। मूवी 2026 में रिलीज हुई थी। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कहीं से अपने घर पर आए होते हैं। वो जब घर पर आते हैं तो अपने घर का हाल बहुत ही बुरा पाते हैं। उनके घर का पक्षी भी मरा हुआ था। तभी वो अपने घर के नीचे बने टनल में जाते हैं। पिरामिड दिखाया जाता है। पिरामिड बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। उसके अंदर दोनों कपल जाते हैं तो अंदर एक मम्मी होती है जो कि काफी पुरानी लग रही थी। अचानक मम्मी हिलती है। उस औरत का पति वहाँ पर पड़ी हुई चेन से अचानक चोक होकर मारा जाता है। उसके बाद उस फैमिली का क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक न्यू फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग होते हैं जिनका नाम होता है चार्ली, सैम, कैटी और लैरिसा। लैरिसा प्रेग्नेंट होती है। एक दिन कैटी अपने घर के गार्डन में खेल रही थी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उसे अपने पास बुलाने का इशारा करती है, जिससे कैटी उसके पास चली जाती है। उस औरत को जब हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि ये वही स्टार्टिंग वाली औरत होती है। वो कैटी को एक एप्पल देती है जिसके अंदर एक कीड़ा निकलता है और वह सीधे कैटी के मुंह में चला जाता है। थोड़ी देर बाद चार्ली कैटी को ढूंढते हुए घर के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि कैटी कहीं पर भी नहीं होती है। तभी वो उसी औरत को देखता है कैटी को ले जाते हुए, और वो उस औरत के पीछे भागता है। तभी रेतीला तूफान आ जाता है जिसके कारण चार्ली औरत को नहीं ढूंढ पाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर चार्ली लैरिसा अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हुए थे। पुलिस भी कैटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कैटी का कहीं भी पता नहीं चलता। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन कैटी कहीं भी नहीं मिलती। तब तक लैरिसा, जो कि कैटी के खोने के वक्त प्रेग्नेंट थी, उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिस बेटी का नाम मॉड रखा था। अगले सीन में प्लेन क्रैश होते हुए दिखाया जाता है, जिसका पायलट तुरंत ही मारा जाता है, और उसी प्लेन से काफी सालों पुराना ताबूत गिरता है, जो कि बिल्कुल ठीक हालत में होता है। जब वो ताबूत पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो पता चलता है उस ताबूत के अंदर एक मम्मी है। जब उस बॉडी को ठीक से देखा जाता है तो शॉकिंगली पता चलता है कि वो कोई और नहीं, कैटी ही है, जो कि 8 सालों से लापता थी, जो कि इस मम्मी के अंदर बंद होने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक हालत में है और अभी भी जिंदा है। काफी सालों से ताबूत के अंदर बंद होने के कारण कैटी थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी। खैर, कैटी जिंदा है ये खबर उसके पेरेंट्स यानी कि चार्ली और लैरिसा को दे दी जाती है। ये खबर सुनकर चार्ली और लैरिसा काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो जब कैटी को देखते हैं तो कैटी की बॉडी पूरी तरह से पेल हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी। ये पर वो कैटी को घर लेकर आ जाते हैं और उसको उसी के कमरे में रखते हैं जिसमें वो पहले रहा करती थी। लेकिन घर पर आते ही कैटी अपनी ग्रैंड मदर की नाक को तोड़ देती है, जो कि उसके ही लिए प्रेयर कर रही थी, और बहुत ही अजीब तरह से अपनी बॉडी को लैमिनेट करती है, जिससे कि पूरे घर वाले डर जाते हैं। अब चार्ली को अपनी बेटी कैटी को इस तरह से ताबूत के अंदर से मिलना बहुत ही अजीब लगता है। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर इन 8 सालों में उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। एक दिन आधी रात को लैरिसा की नींद खुलती है तो कैटी को उसके रूम में नहीं पाती है। उसके बाद चार्ली और लैरिसा दोनों कैटी को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैटी को ढूंढते हैं तो कैटी उन्हें मिल जाती है, लेकिन वो एक बिच्छू को पकड़कर खा रही होती है। लैरिसा और चार्ली कैटी को पकड़कर उसके मुंह से बिच्छू को बाहर निकलवाते हैं। उसके बाद वो कैटी को उसके रूम में लॉक कर देते हैं। अगले दिन लैरिसा अपनी बेटी कैटी को उसकी ग्रैंड मदर के साथ साफ कर रही थी। वो उसके बढ़े हुए नेल्स को काट रही थी। जब लैरिसा कैटी के पैर के नेल्स को काटती है तो उसके पैर के नेल्स के साथ साथ कैटी के पैर की स्किन भी निकल जाती है, जो कि ये सीन काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। जिसके बाद उस स्किन के निकलने के बाद कैटी बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेव करने लगती है। अपनी बेटी का ये हाल देखकर लैरिसा शॉक्ड होती है और साथ ही साथ काफी ज्यादा दुखी भी होती है। चार्ली वहीं पर कैटी का पैर का स्किन गिरा हुआ उठाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर किसी लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ था। चार्ली उस स्किन को उठाता है और एक प्रोफेसर के पास लेकर पहुंच जाता है। वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो क्या लिखा हुआ है। इस पर रिसर्च करना होगा।
इस पर टाइम भी लग सकता है। उसके बाद वो उसे ज़रूर बताएंगे कि आखिर इस स्किन के लेयर में क्या लिखा हुआ है। चार्ली अपनी बेटी केटी के पास आता है और उसे सॉरी बोलकर उससे बात करने की कोशिश करती है। केटी अपने दांतों को तेज तेज से रगड़ रही है और कुछ तो बताने की कोशिश कर रही है। चार्ली उसके दांतों पर ध्यान देता है और वो किसी कोड भाषा में किसी लाइला का नाम बताती है। केटी के केस पर एक डिटेक्टिव भी काम कर रही थी जिसका नाम डालिया होता है। उसी रात मॉड उठती है और उसको वॉशरूम जाना होता है, जो कि केटी के रूम से होते हुए जाना पड़ता है। वो बहुत ही मुश्किलों से वॉशरूम तक चली जाती है। जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो उसे केटी के रूम से कुछ आवाज़ आती है। वो केटी के रूम के पास रुक जाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। अंदर से केटी भी मॉड से बात कर रही थी। केटी मॉड से कहती है कि वो उसको टेस्ट करना चाहती है और वो दरवाजे के नीचे से अपनी जीभ निकालती है और मॉड के पैर को चाटने लगती है। ये देखकर मॉड डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन केटी अंदर से चैंटिंग करते हुए मॉड को हवा में लैमिनेट कर देती है। उसके बाद ये सीन वहाँ से कट हो जाता है। इस सीन में चार्ली लाइला का पता लगा लेता है। उसको केटी के पुराने सामान में एक कार्ड मिलता है जिस पर लाइला का नाम लिखा होता है, जो कि शायद से कभी केटी की बेस्ट फ्रेंड रही होगी, क्योंकि उस कार्ड पर ऐसा ही लिखा था। कार्ड पर जो एड्रेस होता है वो चार्ली डालिया डिटेक्टिव को दे देता है। डालिया डिटेक्टिव जब इस एड्रेस का पता लगाता है तो इजिप्ट के ही आसपास का होता है। इतने बड़े एरिया में लाइला का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। फिर भी डालिया डिटेक्टिव निकल जाती है लाइला का पता लगाने। अगले सीन में चार्ली पहुंचता है प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर बताते हैं कि लैंग्वेज काफी ज्यादा पुरानी है, लगभग 3000 साल पुरानी है, और इसमें बार बार नसमरेनियन नाम के एक डीमन का जिक्र किया गया है, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, और उसको ही कैद में करने के लिए, शांत रखने के लिए ये किसी तरह मंत्रों को लिखा गया है। अब चार्ली को भी लगने लगता है कहीं केटी के अंदर यही डीमन तो नहीं। दूसरी तरफ डालिया डिटेक्टिव एक पुराने पड़े घर में पहुंच चुकी थी, जहां पर वही स्टार्टिंग वाली औरत को दिखाया जाता है। वो अचानक से डालिया पर अटैक कर देती है, लेकिन डालिया उसे शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डालिया को वहां पर एक और लड़की मिलती है। जब वो उस लड़की के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, लाइला ही होती है। लाइला के हाथ में एक बॉक्स भी होता है। उस बॉक्स के अंदर कैटी नाम का एक कैसेट भी मौजूद होता है। डालिया जब लाइला से कुछ पूछने की कोशिश करती है तो लाइला नहीं बता पाती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसकी जीभ को काट रखा था। दूसरी तरफ मॉड भी बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी थी। घर पर केटी के साथ उसकी ग्रैंड मदर होती हैं, जो कि उसकी देखभाल करने के लिए घर पर रुक गई थी। केटी उन पर हमला कर देती है और उनके ही गले में पड़े क्रॉस से उनका गला घोंटकर घर से बाहर फेंक देती है। ग्रैंड मदर सीधे चार्ली की गाड़ी पे आके गिरती है। ये सब देखकर चार्ली और लैरिसा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस वक्त गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे। लेकिन मॉड ये सब देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, बल्कि वो तो हंसती है। डालिया ने केटी वाली टेप को देख लिया था और अब वो सब कुछ समझ गई थी कि केटी के साथ क्या कुछ हुआ है। चार्ली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इधर दादी मारी जा चुकी थी और उनका फ्यूनरल चल रहा था। उसी वक्त केटी अपने रूम से निकल जाती है और ग्रैंड मदर के ताबूत के अंदर ही घुसकर उनका खून पीने लगती है, भी सबके सामने, और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मॉड भी अपने मुंह में अपनी मरी हुई ग्रैंड मदर के दांतों को लगा लेती है, जो कि चार्ली देखता है उसके लिए काफी ज्यादा वियर्ड होता है। लैरिसा तो इन सब से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो कैटी को घर में ही नहीं रखना चाहती थी। अब वो सब मिलकर कैटी को उसके रूम में लॉक कर देते हैं। तभी डालिया वो टेप लेकर चार्ली के घर पर आ जाती है और अब सभी देखते हैं कि कैटी के साथ क्या हुआ था। टेप के अंदर वही स्टार्टिंग वाली औरत को दिखाया जाता है, जो कि कह रही थी कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इसे रिकॉर्ड कर रही है, ताकि इस डीमन को कैद में रखा जा सके। नसमरेनियन डीमन को मारा नहीं जा सकता था। उस डीमन को कैद में करने के लिए उन्हें एक बॉडी की जरूरत हुआ करती थी, जिस पर वो एक खास रिचुअल करके डीमन को हमेशा के लिए कैद कर देते थे, ताकि वो बाहर ना आ सके। टेप के अंदर दिखाया गया था कि उन्होंने किस तरीके से केटी को बांधकर उसके ऊपर एक खास तरीके का रिचुअल करके एक कपड़े को उसकी बॉडी पे लपेट दिया जाता है और उसको ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि नसमरेनियन नाम का डीमन
उसकी बॉडी में कैद हो चुका है। देखा था कि कैटी की बॉडी से स्किन की लेयर निकल रही थी। वो एक स्किन की लेयर नहीं थी, वो एक खास तरीके का कपड़ा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ताबूत जंगल में गिर जाता है और पुलिस वालों के हाथ लग जाता है और कैटी या फिर कहें कि वो डेमन लोगों के बीच आ जाता है। धीरे धीरे करके कैटी के ऊपर वो लिपटा हुआ कपड़ा भी हटने लगा था, जिसकी वजह से कैटी की बॉडी में बैठा वो डीमन काफी ज्यादा वायलेंट हो रहा था। जब तक सभी कैटी वाली टेप देख रहे थे, तब तक कैटी ने अपने भाई को पोजेस कर लिया था और उसे पोजेस करके खुद को रूम से आजाद करा लिया था और अपने ऊपर लिपटा हुआ वो मंत्रों का कपड़ा भी उसने हटा दिया था, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। कैटी सीधे चार्ली पर हमला बोल देती है और माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था। हाथापाई में लैरिसा, डालिया और चार्ली तीनों ही काफी ज्यादा घायल हो गए थे। अब चार्ली को आखिरी रास्ता यही नजर आता है। वो डालिया से कहता है कि टेप में जो उसने मंत्र पढ़े थे वो उनको पढ़े, ताकि वो कैटी के अंदर मौजूद डीमन को अपने अंदर ला सके और कैटी को आजाद कर सके। डालिया ना चाहते हुए वो उन मंत्रों को पढ़ती है। वो डीमन कैटी से निकलकर सीधे चार्ली के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें कैटी को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक होती है और अपने भाई बहनों के साथ खेल रही होती है। रुको रुको रुको, अभी मूवी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है। चार्ली ने साबित कर दिया था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। इस मूवी के अंदर उसे काफी ज्यादा टोंट मारे गए थे कि उसी की वजह से उसकी बेटी खो गई है। आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लैरिसा को, जो कि डालिया को कॉल करती है और कहती है कि उसे चार्ली के बारे में कुछ बात करनी है, और हमें सीधे जेल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर वही औरत स्टार्टिंग वाली दिखाई जाती है, जो कि अभी जिंदा होती है। उसके पास डालिया नर्स बनकर जाती है और उसे बेहोश कर देती है और सेम रिचुअल करके उस औरत के अंदर नस मरीरियन डीमन को चार्ली की बॉडी से निकालकर उस औरत की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये होता है मूवी का बड़ा ट्विस्ट और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।